Hello everyone, welcome to my channel Julius Ayaj. Guys, I am your intuitive tarot card reader Julius. So guys, आज की जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है, दैट इज़ योर वेडिंग प्रेडिक्शन. तो आज हम करते हैं आप लोगों के लिए वेडिंग प्रेडिक्शन. देखते हैं कि आपका जो शादी का समय होगा वो कैसा होगा. ठीक है, शादी से पहले आपके एक्सपीरियंस करोगे, मतलब शादी के समय पे आप कैसे फील करोगे, क्या एक्सपीरियंस करोगे, आज हम वो देखने की कोशिश करते हैं. ठीक है, देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या टाइम फ्रेम निकल सकता है, क्या माहौल रह सकता है. ठीक है, तो वो सब हम देखते हैं आप लोगों के लिए. तो एक एक करके हम सारे पॉइंट्स लेंगे, जो जो पॉइंट्स यहाँ पे कवर होंगे. दिस इज़ ए कम्प्लीटली जनरल रीडिंग गाइस. ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है, तो इसको आपको अपनी पर्सनल रीडिंग की तरह नहीं लेनी है, राइट. तो आज हम यही से स्टार्ट करते हैं कि आपकी शादी का माहौल कैसा रहेगा. ठीक है, तो वो आप कैसे देखोगे, किस तरीके से आप चूज़ करोगे. आपके सामने आज दो कार्ड्स रखे हुए हैं. ठीक है, जो कि अपराइट वे में है, तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे कार्ड्स में इमेजेस है, यहाँ पे कार्ड्स है. तो मैं आप लोगों को कार्ड्स पहले दिखा देती हूँ पास से कि क्या है. जो फर्स्ट पाइल है दैट इज़ मेंडिंग. तो फर्स्ट पाइल का जो कार्ड है वो है मेंडिंग का कार्ड. तो आप ये का पाइल अगर चूज़ करोगे तो आप कर सकते हो. सेकेंड नंबर पाइल के लिए है इमेजिन. ओके, तो सबके सपने होते हैं अपनी मैरिज को लेके, अपने वेडिंग को लेके. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के कौन से सपने पूरे होंगे आपकी शादी के लिए. तो चलिए हम टाइम स्टैम्प्स में मिलते हैं. और अगर आपको ज़्यादा कंफ्यूज होता है, आप कार्ड से चूज़ नहीं कर पा रहे हो, कोई इशू नहीं है, आप अपने नेम इनिशियल से चूज़ कर लीजिए, वो भी मैं आपको टाइम स्टैम्प्स में दे दूँगी. तो चलिए और देर नहीं करते हैं. जिनको पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है आप कांटेक्ट कर सकते हो. नंबर आपको दिख रही है सामने, तो वही नंबर पे आपको हाई मैसेज ड्रॉप करना है. एंड इवन टैरो फॉर टैरो कोर्स, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टू स्टार्ट. अगर आप लोग करना चाहते हो तो अभी भी आप लोग एनरोल कर सकते हो. ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को डायरेक्टली टाइम से. हेलो ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल. तो यहाँ पे क्या है आप लोगों के लिए मेंडिंग कार्ड. तो ये कार्ड खुद में ही आप लोगों के लिए काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी शो कर रहे सी. यहाँ पे दो आप लोगों को आप एंजल्स बोल सकते हो, आप कपल्स बोल सकते हो, आप तो इस तरीके से फेरीज बोल सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे. ठीक है, इस कार्ड से, बिकॉज मुझे तो वैसी वाइब्स ही आ रही है. तो सी, आपकी जो ये शादी होगी ना, ये सिर्फ कोई ऐसी शादी नहीं होगी जो सिर्फ लोगों तक सीमित रहेगा. ठीक है, इस मैरिज में आपको डिवाइन एंजल्स की डायरेक्ट कृपा रहेगी. मतलब आप ये कह सकते हो कि डिवाइन एंजल्स की प्रेजेंस में आपकी ये मैरिज होगी. ऑफ कोर्स ये मैरिजेस तब होती है जो एक मतलब आप कह सकते हो कि कोई सोल लेवल का कनेक्शन आपका होगा आपके पार्टनर के साथ. बिकॉज ये कोई देखने के लिए तो ये 3D मैरिज होगी. ठीक है, लोगों के सामने ये शादी होगी, लेकिन इस शादी का जो एक जुड़ाव होगा वो आत्मा का होगा. ठीक है, जहाँ पे हर वो एनर्जीज आपके लिए यहाँ पे ब्लेसिंग्स देंगे, जैसे कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके डिवाइन सोर्स, आप जिनसे कनेक्टेड हो, उन सब की कृपा आपके ऊपर रहेंगी. और आप दोनों एक परफेक्ट कपल यहाँ पे होने वाले हो. परफेक्ट कपल इन द सेंस वो नहीं जो हैशटैग कपल्स गोल्स ही करते हैं, वैसी वाली चीज़ें मैं नहीं बोल रही हूँ. ये वाला इस तरीके का आप लोग का कनेक्शन होगा जिसको लोग देखते रहेंगे. ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी वाइब्स इस कनेक्शन से आएंगी ही नहीं कि चलो ठीक है, मतलब मेड फॉर ईच अदर से भी ज़्यादा होगा. ठीक है, तो काफ़ी सोल लेवल, मतलब एक काफ़ी लाइट एनर्जी मुझे फील हो रही है, जैसे कि दोनों की एनर्जी कंबाइंड होके जैसे कि एक लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं. मुझे बिल्कुल उस तरीके की ऊर्जा इस वाले पाइल से आ रही है. तो चलिए देखते हैं कि क्या इसकी एनर्जी है. तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी शादी का क्या माहौल रहेगा. ठीक है, तो उससे पहले आपको क्या फील हो सकती है, या शादी के समय पे आपको क्या फील हो सकती है, वही हम आज देखते हैं. यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के शादी का जो माहौल रहेगा वो कैसा रहेगा, क्या होंगे. एस ऑफ वॉन्स, वाओ, सी, सो पैशनेट, सो मतलब क्या ही कहूँ मैं आप लोगों को. पहले मैं कार्ड्स निकाल रही थी. ओके, वाओ, टेम्परेंस. सी, मेजर अरकानास तो आप लोगों के लिए जैसे कि स्टार्टिंग से ही मेजर अरकानास आने लग गए. किंग ऑफ सोर्ड्स. ओके, ओके, डबल एनर्जी भी यहाँ पे आई है. ओके ओके. हम्म
यस गाइस, ये जो आप लोगों की मैरिज होने वाली है अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, राइट, जो आपका उन लोगों का वेडिंग डे होगा, आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे खास ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है। कुछ ऐसी एनर्जीज, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आई थिंक नहीं चाहेंगे कि आप लोगों की शादी एक दूसरे के साथ हो। मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है, किसके फैमिली में ये चीज़ होने वाली है, लेकिन ये चीज़ रहेंगे जिसको हम ऑफ कोर्स यहाँ पे डबल एनर्जी आ रहे हैं, लेकिन मैं डबल एनर्जी नहीं बोल रही हूँ। मतलब होते हैं ना कुछ लोग जो नहीं चाहते कि दूसरों का रिश्ता बने। अभी ये उनका खुद का पर्सनल एजेंडा हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन लोगों का क्या होता है, एक इन्वॉल्वमेंट रहता ही है कि चलो शादी में ये पसंद नहीं आया, वो पसंद नहीं आया, मतलब इस तरीके का नुक्स निकालने वाले लोग तो रहेंगे। तो वो आपकी शादी में भी वैसे लोग रहेंगे, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। 6 ऑफ कप्स आया है, लेकिन देखिए जहाँ पे डिवाइन ब्लेसिंग्स है, जहाँ पे लोगों की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, जहाँ पे आपका पार्टनर इतना सपोर्टिव, इतना केयरिंग पर्सन आपको मिल रहा है, तो आपको वैसी एनर्जी को लेके आपको खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हम इग्नोर भी नहीं कर सकते किसी चीज़ को। इग्नोर हमें क्यों नहीं करना है? फॉर आवर ओन प्रोटेक्शन, कि आप लोग अपने प्रोटेक्शन का खास ख्याल रखें, ठीक है। किस तरीके की एनर्जी है, क्या है, वो हम देखते हैं। तो शादी के पहले का आपका जो माहौल रहेगा, ऑफ कोर्स हो सकता है आपको ये शादी करने से पहले काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी, काफ़ी ज़्यादा लोगों को मनाना पड़ा होगा। किसी की अगर फैमिली नहीं मान रहे तो किसी का कोई कास्ट रिलीजन डिफरेंस होगा, किसी का कुछ होगा। बिकॉज ये जो यूनियन होने वाला है, ये जो शादी आपकी होने वाली है, मैंने कहा है ना, ये वेडिंग आपकी कोई साधारण वेडिंग है ही नहीं, ठीक है। ये चीज़ आप मान लो। भले ही मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये बहुत लेविश तरीके से हो रही है, बहुत ज़्यादा खर्चा हो के डेस्टिनेशन वेडिंग ही आप लोग कर रहे हो, नो। भले ही आप एक सिंपल शादी ही क्यों ना करो, लेकिन ये शादी डिवाइन की कृपा ब्लेसिंग से ही होगी, ये चीज़ आप लोग याद रखिए। तो यहाँ पे क्या हो रही है, जो चीज़ें मुझे फील हो रही है, जो माहौल आपका फील हो रहा है, कुछ लोग ऐसे डेफिनेटली रहेंगे जो इसको रोकने की कोशिश करेंगे, जो इसमें नुक्स निकालने की कोशिश करेंगे, जो इसमें इश्यूज़ निकालने की कोशिश करेंगे। भले ही कुछ लोग होते हैं ना कि उनको सजावट प्रॉब्लम आती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खाना पसंद नहीं आता, तो इस तरीके से नुक्स निकालने वाले लोग, ठीक है, वो आपकी शादी में डेफिनेटली प्रेजेंट रहेंगे। भले ही आप जैसी शादी भी करो। हो सकता है अगर आप बहुत उस लेवल के आप शादी नहीं करो, आप नॉर्मल कोर्ट मैरिज करो, फिर भी कुछ ना कुछ लोगों का दिक्कत रहेगा आपकी शादी से। ये पहला आप लोगों को डिवाइन मतलब एक सतर्क, एक अलर्ट मैसेज आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो इस डेविल को हम ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे, उसके बाद ही बताएंगे कि क्या परिस्थिति है। ओके लवर्स, यस डेफिनेटली ये आपकी जिनसे भी शादी होगी, इनके साथ तो आपका एक गहरा कनेक्शन रहेगा, जो आपका एक सोल कनेक्शन रहेगा, ठीक है। तो ये लोग वो हो सकते हैं जो आपके साथ पहले से ही कनेक्टेड है, ठीक है। हो सकता है कोई लाइफ टाइम से ये लोग आपसे कनेक्टेड है, बिकॉज आप लोगों का सोल, दोनों का सोल री इनकारनेटेड सोल है, ठीक है। आप लोगों का एक हाई पर्पस है जो आप इस लाइफ टाइम में पूरा करने के लिए आए हो। तो इस लाइफ टाइम में भी तो कुछ ऐसी एनर्जीज होंगी ना जो आप लोगों को रोकने की कोशिश करेंगे। तो वही चीज़ मुझे दिख रही है कि आपकी शादी से पहले आपके जीवन में होगी, या तो ये आपकी शादी से बहुत पहले होंगी, जहाँ पे आप अपने स्पाउस के साथ डिफरेंसेस में रह सकते हो, सेपरेशन में रह सकते हो, या तो एक वो रीज़न बन सकती है, या तो दूसरा रीजन आपके शादी में अड़चन डालने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं, ठीक है। ये 2 रीज़न मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जो मुझे दिख रहे हैं मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। दूसरी चीज़, बाकी का जो माहौल मुझे यहाँ पे दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड, बिकॉज प्रोटेक्शन तो है, जहाँ पे डिवाइन की खुद, जैसे कि डिवाइन इंटरवेंशन में ही आपकी शादी होगी, तो डिवाइन का तो प्रेजेंस रहेगा ही रहेगा। जहाँ पे निगेटिविटी होती है वहाँ पे एंजल्स भी होते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो एंजल्स और डेविल्स का फाइट, उसमें ऑफ कोर्स एंजल्स ही जीतेंगे, तो वही चीज़ होती है। तो इस तरीके के कुछ ऐसे लोग भी रहेंगे जो आपको हेल्प करेंगे, जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो कि एंजल्स के तरफ से आप ले सकते हो। यहाँ पे आपको एक ही चीज़ बोला जा रहा है कि आपकी शादी में जो भी चीज़ें होंगी आप उस पर खास ध्यान दीजिएगा। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि एक बैलेंस एनर्जी में रहिए, ठीक है। आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना है कि शादी को आप किस तरीके से अच्छे से आप क्रॉस करो, राइट। आपको इसमें नहीं फोकस करना है कि मैं इसको इम्प्रेस
करने के लिए ये कर देता हूँ, इसको इम्प्रेस करने के लिए मैं ये कर देती हूँ, ये वो। नो, इट्स योर लाइफ, योर डिसीजन। तो आप खुद के लिए, एंड आपको शादी के लिए कुछ मेजर डिसीजंस लेने भी पड़ेंगे, ठीक है। आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर भी डिसीजन लेना पड़ेगा अपनी खुद की शादी के लिए, बिकॉज वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है, यस, बहुत सारे लोगों को ये बहुत वेट के बाद आपकी शादी हो रही है, ठीक है। हो सकता है एक लेट एज में आपकी शादी हो रही है। तो यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है अपने अपने पार्टनर्स के रिक्वायरमेंट्स का, आपके खुद के रिक्वायरमेंट्स का, कि आप लोगों को किस तरीके से शादी करनी है। ना कि आप लोगों को दिखा के एक लैविश वेडिंग करना है, डेस्टिनेशन वेडिंग करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जिस तरीके की आप इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, उस हिसाब से आप अपनी शादी करो। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए सिर्फ गाइडेंस ही गाइडेंस आ रहा है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। बिकॉज ऑफ कोर्स सबके सपने होते हैं अपनी शादी में, मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे आउटफिट पहनना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें दिख रही है कि आपकी शादी थोड़ी मतलब ऐसी परिस्थिति में होंगी जहाँ पे हो सकता है आप लोगों को क्विक डिसीजंस लेने पड़े, एंड क्विक शादी आप लोगों को करनी पड़े, ठीक है। तो एक वैसी चीज़ें हो सकती है। कुछ लोगों के लिए अगर आप फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हो अपने वेडिंग के लिए, तो यस, आपकी फैमिली तो मानेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं उनके शादी के लिए। मुझे पता नहीं ऐसे मैसेजेस क्यों आ रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं मैं दे रही हूँ, प्लीज़ उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड ओके, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि एक इस तरीके की आप लोगों की सजावट मुझे दिख रही है, जहाँ पे आप लोग सिंपल जैसे कि एक तोरण लगा दिया, सिंपल जैसे कि नॉर्मल फ्रेश फ्लावर्स से आप लोगों ने डेकोरेट कर लिया, जो कि मैरीगोल्ड फ्लावर हो गया, जो कि इस तरीके की मुझे चीज़ें दिख रही है जो कि काफ़ी प्योरिटी को दिखाते हैं, राइट। तो एक इस तरीके की मैरिज की मुझे वाइब्स आ रही है, जैसे कि बहुत सिंपल मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है सजावट, लेकिन बहुत डिवाइन प्रेजेंस के साथ, ठीक है। अगर आप मतलब जो भी आपके रिलीजन के हिसाब से होती है, ठीक है, तो आप उस हिसाब से देखिएगा। लेकिन यहाँ पे इंटर कास्ट मैरिज, इंटर रिलीजियन मैरिजेस की भी मुझे वाइब्स आ रही है, तो ये चीज़ थोड़ा देखिएगा, बिकॉज ये कहीं ना कहीं मुझे एक कोर्ट मैरिज की भी वाइब्स दे रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे इंटर रिलीजियन मैरिज या इंटर कास्ट मैरिज के लिए कोर्ट मैरिज पहले करें, तो इसके लिए भी मतलब सिंपल तरीके की मैरिज मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ओके। एंड जो समय आपके वेडिंग का जो एक समय हो सकता है कि कैसे महीने में हो सकती है या किस तरीके का मतलब एक सीज़न रह सकता है, तो वो भी मैं थोड़ा बहुत वाइब्स मुझे आ रही है उस चीज़ के लिए। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे मंथ हो सकते हैं जैसे कि मुझे एक अलग सी वाइब्स आ रही है कुछ लोगों के लिए, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट ईयर जून की वाइब्स मुझे आ रही है कुछ लोगों के लिए, ये बहुत खास होगी, कुछ लोगों के लिए होगी, आई डोंट नो, जून मंथ स्पेशली, पता नहीं वैसी चीज़ें आ रही है कुछ लोगों के लिए। ये ऑफ कोर्स एक नवंबर दिसंबर की वाइब्स मुझे दे रही है, बिकॉज जनरली चीज़ें होती है, राइट। जनवरी भी आप ले सकते हो, वैसे कुछ मंथ्स की वाइब्स यहाँ पे सर्दी भी दिख रही है, एंड थोड़ी बहुत मतलब बारिश भी दिख रही है, तो एक मतलब मिक्स एनर्जी मुझे फील हो रही है, राइट। सो मंथ तो अभी अलग अलग हो सकता है सबके लिए, मैं एक ही मंथ नहीं कह सकती हूँ। एंड वैसे भी जनरल रीडिंग्स है तो इतना नहीं कहा जाता है, जनरल रीडिंग्स है समझ में भी नहीं आएगी किसकी क्या एनर्जी है, तो आप अपने हिसाब से देखिएगा जब आपका समय आएगा। ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी चीज़ फील हो रही है जैसे कि जो भी ब्राइड है उनके वहाँ पे मतलब जैसे कि रिसेप्शंस वगैरह होते हैं ना, तो उस तरीके की वाइब्स आ रही है, ठीक है। मतलब कुछ लोगों के लिए तो ऑफ कोर्स थोड़ा तो होगी, शादी में थोड़े रिचुअल्स वगैरह फॉलो किए जाएंगे। कुछ लोगों के लिए बहुत ही सिंपल मुझे दिख रही है यहाँ पे शादी का जो एक मतलब एक जो सिचुएशंस रहेंगी, माहौल जो रहेगा वो मैं बता रही हूँ, जो एनर्जेटिकली फील हो रही है, ठीक है। एंड कुछ लोग तो ऑफ कोर्स कोर्ट मैरिज करने वाले हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा अगेंस्ट के लोग हैं, तो एक वो भी चीज़ है यहाँ पे। लेकिन जो भी है अल्टीमेटली देखिए, इसी कार्ड पे मेरी बार बार नज़र जा रही है मेंडिंग, तो एक कंप्लीशन, ठीक है। आपकी जिनसे भी शादी होगी उसके बाद आपको एक कंप्लीशन ही मिलेगा, एंड ये शादी आपकी कोई हायर कनेक्शन कनेक्टेड पर्सन के साथ ही होगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम यूनियन होगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शंस रहेंगे
बिकॉज काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रहेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ रहेंगी। पता नहीं कुछ लोग के लिए मैसेज आ रहा है कि किसी फीमेल से आप लोगों को थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपके वो फैमिली के मुझे कोई पर्सन दिख रही है, ठीक है। कोई मासी हो सकते हैं, कोई चाची हो सकते हैं, आई डोंट नो, बी केयरफुल। थोड़ी अड़चने पैदा वो लोग करने की कोशिश कर सकते हैं। जनरल रीडिंग मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैसेज भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लाइट ब्लू आउटफिट किसी ने सोच के रखा है अपनी वेडिंग के लिए कि मुझे लाइट ब्लू आउटफिट, मतलब ब्लू कलर किसी का फेवरेट हो सकता है। जनरली रेड या यही होता है, लेकिन मुझे ब्लू कलर की वाइब्स आ रही है। लाइट ब्लू या फ्लावर्स डेकोरेशन में, कुछ वाइट फ्लावर्स रहे डेकोरेशन में, ये मुझे फील हो रही है, राइट। तो चलिए हम और देखते हैं। आज हम सिर्फ आपकी वेडिंग डे के बारे में ही ज़्यादातर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सी यहाँ पे ग्रीन एक कॉस्ट्यूम यहाँ पे दिख रही है, राइट। लेकिन वो ऑफ कोर्स नहीं होती है, लेकिन वही होता है ना कि हल्दियों में आप लोग, हल्दी के टाइम में आप लोग पहनते हो जो कि येलोइश होते हैं, तो येलोइश थोड़ा पैरेट ग्रीन टाइप किसी ने सोच के रखा हो, कोई लहंगा हो या कुछ भी। अभी देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंडियन से देख रहे हैं, राइट। तो अगर आप कहीं बाहर से भी देख रहे हो तो आप अपने ट्रेडिशन के हिसाब से जो भी आप लोगों के आउटफिट्स होंगे, ठीक है। मतलब थोड़े बहुत मुझे गेम्स की भी वाइब्स आ रहे हैं, जैसे कि किसी ने कुछ गेम्स प्लान करके रखा है कि ऐसे ऐसे गेम्स भी हमें रखने हैं, इंक्लूड करना है, तो यस आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो कोई थीम भी हो सकते हैं कि इस थीम में ही हमको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लाइट पिंक के भी वाइब्स आ रहे हैं, जैसे कि पिंक कर्टेन है, तो हो सकता है किसी ने पिंक फ्लावर से डेकोरेशन करने का सोच के रखा है, तो वो एक चीज़ यहाँ पे आ रही है बहुत वाइब्रेंट वे में। सी यहाँ पे रेड फ्लावर्स भी आ रहा है, द लवर्स का कार्ड भी है, तो यस रेड फ्लावर्स, रेड रोज में बोलने वाली थी, कोई पूरा रेड रोज से ही पूरा सजाने वाले हैं अपना मंडप हो या अपनी पूरी डेकोरेशन का पूरा कलर। एंड सी मैंने ब्लू कलर बोली भी थी, यहाँ पे ब्लू कलर का एक मतलब इस तरीके का ड्रेस यहाँ पे दिख रहा है, तो जो भी हो, लेकिन वो चीज़ फील हो रही है। एंड यहाँ पे मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा लव, काफ़ी ज़्यादा मतलब आप दोनों का कनेक्शन ऐसा होगा ना कि पूरी मैरिज में जैसे कि आप दोनों का ध्यान एक दूसरे की तरफ ही होगा, बाकी कहाँ पे क्या हो रहा है आप लोगों को बिल्कुल इससे कोई मतलब नहीं होगी। लेकिन कुछ लोगों को अवेयरनेस रखने के लिए बोला जा रहा है, बिकॉज होंगे कुछ निगेटिव चीज़ें भी होंगे, तो आपको नज़रअंदाज नहीं करना है किसी भी चीज़ को, ठीक है। ओके, ओ माय गॉड, सी मैंने व्हाइट फ्लावर्स बोली थी, यहाँ पे एक व्हाइट ड्रेस में फीमेल है, सीधा एम्प्रेस की एनर्जी है, तो यस हो सकता है किसी ने व्हाइट आउटफिट भी रेडी करके रखा हो। व्हाइट मतलब जो एक होते हैं ना जो क्रिश्चियन पहनते हैं, तो ऑफ कोर्स क्रिश्चियन ब्राइड लोग जो पहनते हैं, अगर कोई ऐसे क्रिश्चियन यहाँ पे देख रहे होंगे तो ऑफ कोर्स आपको आपकी जो वेडिंग ड्रेस है उसके बारे में ऑफ कोर्स आपने अपने दिमाग में प्लान करके रखा है, तो डेफिनेटली। एंड मैंने व्हाइट फ्लावर बोली थी, तो सी यहाँ पे व्हाइट एंड रेड फ्लावर का मिक्स है, तो यस डेफिनेटली हो सकती है कि इस तरीके का आप लोगों का एक मतलब डेकोरेशंस रहे, ठीक है, आउटफिट्स मैचिंग हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पता नहीं क्यों मुझे ऐसे आ रहे हैं जैसे कि वो शादियों में तो यूज़ होते नहीं है, लेकिन पता नहीं मुझे कुछ ब्लैक कलर की भी स्पेसिफिक चीज़ें दिख रही है, या हो सकता है आजकल तो ब्लैक ऑफ कोर्स रोजेज होते हैं, अलग कुछ डिज़ाइन में आई थिंक यूज़ कर सकते हैं कुछ लोग की, वो वाइब्स भी है। ब्लैक एंड वाइट डेकोरेशंस, आई डोंट नो, किसी के स्टेयर केस जैसे कि उस तरीके से डेकोरेट किया गया हो ब्लैक एंड वाइट रोजेस से, आई डोंट नो, स्टेयर केस मुझे ज़्यादातर विजन्स आ रहे हैं, तो हो सकता है कोई ऐसे डिज़ाइन करे, ठीक है। तो वो एक चीज़ दिख रही है गाइज यहाँ पे। ओके, चीज़ें तो पॉजिटिव ही आ रही है आप लोग के लिए। क्वीन ऑफ कप्स से यहाँ पे कितनी प्रिटी ड्रेस में ये लेडी खड़ी है, ऑफ कोर्स एक पिंक आउटफिट, तो यस पिंक आउटफिट एंड रेड आउटफिट ये तो कॉमन ही होता है, लेकिन फिर भी चलो इस आउटफिट में अगर कोई अपने आप को इमेजिन कर रहा है तो यस आपकी उस तरीके से हो सकती है, बिकॉज डेस्टिनेशन वेडिंग भी बहुत लोग सोच रहे हैं, लेकिन भले ही डेस्टिनेशन ना हो पाए लेकिन फिर भी एक बहुत ही सेक्रेड वेडिंग मुझे दिख रही है। हो सकता है कुछ लोग डेस्टिनेशन करे भी, अगर आपको करने का मन कर रहा है तो आप वो कर भी सकते हो, बिकॉज एम्प्रेस की एनर्जी भी है ना। सी नाइट ऑफ कप्स, यस हो सकता है कि आपकी स्पाउस इस तरीके से आपको रिंग पहनाए अगर एंगेजमेंट पहले हो रही है तो, या हो सकता है मतलब कुछ ना कुछ सरप्राइज इवेंट्स भी होंगे, ठीक है। तो जस्ट
एन्जॉय योर वेडिंग डे, बिकॉज वो सारी चीज़ें मुझे दिख रही, कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें तो होंगी। मैंने कहा है ना, आपकी वेडिंग डे आपके लिए यादगार रहेगी, आप उसको बार बार जब भी आप याद करोगे आपको बहुत ही पॉजिटिव फील होगी, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि आपकी जो ये शादी होगी उसके बाद आपकी मैरिड लाइफ कैसी रह सकती है, ठीक है। तो वो देखना भी ज़रूरी है, सिर्फ शादी तक तो चीज़ें सीमित नहीं रहेगी, राइट। अगर शादी से पहले ही इतनी ज़्यादा अड़चने आप लोग देख रहे हो, तो देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, रिव्यूअर्स की मैरिड लाइफ कैसी होगी, स्पिरिट गाइड्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सी दिस इज़ अ साइन, मेरी कैंडल अभी जस्ट बुझ गई थी, ठीक है, लेकिन ये वापस से जल गया। दैट मीन्स कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें हो सकती है आपके वेडिंग में, हो सकता है कुछ लोगों ने एकदम होप ही खो दी है कि आप लोग की शादी हो भी सकती है, लेकिन अचानक से वो स्पार्क आप लोग के अंदर डेवलप होगी कि नहीं यार मुझे शादी करनी है। अगर पहले आप नहीं सोच रहे थे, इफ़ यू आर इग्नोरिंग योर वेडिंग, तो अब शायद आपको ये वाइब्स आ रही है कि मुझे वापस से शादी करनी है। अभी पता नहीं, ये अजीब सा मैसेज मिला, लेकिन हो सकता है किसी के लिए रेजोनेट करे, ठीक है। ओके ओके, 4 ऑफ कप्स। स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कह रहे हैं आपके मैरिड लाइफ के लिए? पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, यस, स्ट्रेंथ, यस। आपको एंजल्स यहाँ पे यही कह रहे हैं, द मून, यस। मैंने कहा है ना, अनदेखा दुश्मन, अनकहा कुछ दुश्मन रह सकते हैं जो आपके मैरिड लाइफ के ऊपर भी उनकी नज़र रहेगी। अभी ये कुछ भी हो, जब भी हम ऐसे बोलते हैं आपके मैरिड लाइफ के ऊपर चीज़ें रहेंगी, तो सब लोग इन लॉज बेचारे को पकड़ लेते हैं कि इन लॉज ही है मेरे, ये वो, ठीक है। हो सकता है आपके इन लॉज हो, या तो कोई ऐसे लोग होंगे जिनको आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आपके इन लॉज ही हो, कोई बाहर वाले लोग भी हो सकते हैं जो आपको ट्रिगर कर सकते हैं आफ्टर मैरिज। लेकिन आप दोनों का जो ये कनेक्शन होगा, सी 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, द स्ट्रेंथ आया है, तो दिस इज रियली ए पावरफुल मैग्नेटिक कनेक्शन। ये कोई हायर कनेक्शन होगा आप लोगों का, सोल कनेक्शन या कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा। तो भले ही जितनी अड़चने आए, एक प्रोटेक्शन रहेगी, एंड आप दोनों बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे, बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। मैरिज के बाद हो सकता है आप लोग की ट्रैवलिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है आफ्टर मैरिज, एंड हो सकता है आप लोग इन लॉज के साथ ना रहो, आप लोग अलग जगह पे रहो जहाँ पे आप लोग काम करते हो, जहाँ पे आप लोगों की चीज़ें रहती है, राइट। तो ये भी एक एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो आपके मैरिज के बाद आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है, आपके कैरियर में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपके लाइफ में ग्रोथ आएंगी। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपने पास्ट में मिस कर दी, आपको ऐसा लग रहा था काश मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल गया होता तो मेरा लाइफ कुछ अलग ही होता, तो वही सारी चीज़ आपको वापस से डिवाइन देने वाले हैं। बिकॉज ये जो कनेक्शन है आपके लिए, ये आपके लिए एक लकीर साबित होने वाले, मेंडिंग, कंप्लीशन लेके आ रहा है ये कनेक्शन। एंड कंप्लीशन कब होती है? जब हमें हमारी वो सारी चीज़ें मिल जाती है जो हमारी विश के हिसाब से होती है, राइट। तो ये पर्सन जिनसे भी आपकी शादी होगी, आपको इनसे हीलिंग ही मिलेगी, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे, एंड इनके अंदर इतनी हाई एनर्जी दिख रही है जो आपके एनर्जी से जब कंबाइंड होंगी, जब आप दोनों यूनाइट होंगे, यहाँ पे कुछ अलग ही स्पार्क क्रिएट होने वाली है, राइट। जो मैंने ऑलरेडी कहा है स्टार्टिंग में ही कि आप दोनों से मुझे लाइट जनरेट होती हुई दिख रही है, तो यस, लाइट तो मुझे फील हो रही है ना। आप दोनों का कुछ बड़ा सोल पर्पस होगा जो आफ्टर मैरिज आप लोग करने वाले हो, ठीक है। डोर टू वैल्यू का कार्ड है, मैंने कहा था ना, फाइनेंशियल गेन्स आप लोगों को मिलेंगे, फाइनेंशियली आप लोगों का कोई दरवाजा खुलने वाला है, मनी फाइनेंसेस का, जो अभी हो सकता है ब्लॉक्ड है, अभी आपको नहीं मिल रहा है उस हिसाब से, तो वो सारी चीज़ आपको मिलेगी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ 2 बार आया, ठीक है। तो हो सकता है ये आपके काउंटर पार्ट हो, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, तब तो आप लोग समझ जाओ कि ये क्या कनेक्शन होने वाला है, ये क्या जर्नी आप लोगों का आगे होने वाला है। वुमन होल्डिंग ए हार्ट, सी ये पर्सन आपकी फेमिनाइन, आपकी जो भी ये फीमेल पार्टनर होंगी वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगी। अगर आप फीमेल हो तो आप इमोशनल होंगे, एंड अगर आपके पार्टनर फीमेल है, अगर आप कोई मेल देख रहे हो, तो ये शी विल बी वेरी मच इमोशनल, वेरी सपोर्टिव, ठीक है। इनडिसीजन, मत आपको लाइफ में कभी भी इनडिसीजन की एनर्जी में नहीं आनी होगी। आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी होंगे डिसीजन लेने के लिए। तो अभी आप जिस चीज़ों को लेके इनडिसीजन में रहते हो, आप डिसाइड नहीं कर पाते हो, तो वो सारी चीज़ें आप डिसाइड कर पाओगे इन एंड यांग, द मीटिंग ऑफ द ट्विन फ्लेम्स, मैंने कहा है ना। तो यस, आप लोगों की एनर्जीज बैलेंस होंगी, ठीक है। तो ये आपके वही पार्टनर होंगे जिनके साथ आपका
आत्मा का जुड़ाव होगा, ना कि ऊपर ऊपर से लोगों को दिखाने के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग कर ली, लोगों को दिखाने के लिए ये, बिकॉज आजकल दुनिया शो ऑफ के पीछे ज़्यादा जाते हैं। उन्होंने अपनी वेडिंग में इतना किया, मुझे उनसे ज़्यादा करना है। तो आपको इस कंपटीशन में नहीं आना है, भले ही आप जैसे भी शादी करो, आपकी शादी सक्सेसफुल हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट गाइस। तो यस, ये बहुत ही ब्यूटीफुल आप लोगों की वेडिंग प्रेडिक्शन निकल के आई है। तो आप लोगों का वेडिंग डे भी सही रहेगा, बस थोड़ा आपको प्रोटेक्शन का ख्याल रखना है, ठीक है। एंड ये चीज़ मैं ज़रूर आप लोगों को गाइडेंस दूंगी, जब भी आप लोग की शादी तय होती है तो हर किसी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक चीज़ें कंप्लीटली नहीं हो जाती है तब तक बहुत ज़्यादा लोगों को आपको शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों को आपको थोड़ा बाउंड्रीज में रखने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे डिवाइन, ठीक है। जिनके लिए मैसेज है उनको ऑफकोर्स समझ में आ गया होगा, बिकॉज यूनियन बहुत नज़दीक है बहुत लोगों के लिए, ठीक है। बहुत लोगों के लिए आपकी शादी काफ़ी नज़दीक है, तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए। कुछ लोगों के लिए 4 मंथ से 8 मंथ्स में माइट भी आपकी मैरिज हो सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, आपके लिए आ रहे हैं, आपको संभालने वाला या संभालने वाली, आई डोंट नो। तो जस्ट स्टे पॉजिटिव, क्लेम दिस एनर्जी, क्लेम दिस वीडियो, हाइप दिस वीडियो, सब्सक्राइब, ओके। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, अगर आप लोगों की ब्लेसिंग्स रही तो। फाइल नंबर 2, जिन्होंने इमेजिन कार्ड को चूज़ किया है, या तो आपने अपने खुद के नाम के अक्षर को चूज़ किया है गाइस, इमेजिन। तो यस, आज हम देख रहे हैं आपकी वेडिंग प्रेडिक्शन। तो आपका वेडिंग का दिन कैसा होगा, वेडिंग से पहले आपका कैसा माहौल रहेगा, तो वही सारी चीज़ें आज हम देख रहे हैं। आपको किस चीज़ को लेके ध्यान देनी है, ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, आज हम वो देखेंगे। तो गाइज़, जो आपका ये वेडिंग डे रहेगा, सच में ये एक ऐसा दिन आपका होगा जो आपने कभी सपने में सोचा था, आपने कभी इमेजिन किया था, ठीक है। आपकी शादी बिल्कुल वैसे ही होने वाली है जैसे आपने सपना देखा था, ठीक है। अभी ये कुछ भी हो सकता है। अगर आपने सिंपल तरीके से शादी करने का सपना देखा था तो वो पूरा होगा। अगर आप लोगों ने डेस्टिनेशन वेडिंग सोच के रखा था कि मेरी वेडिंग में मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे रिचुअल्स करने हैं, वैसे रिचुअल्स करना है, तो हो सकता है डिवाइन वो भी पूरा करे, ठीक है। तो आगे वो सब हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपकी कैसी इमेजिनेशन है जो पूरी होने वाली है। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की शादी का माहौल कैसा रहेगा, वो लोग क्या एक्सपीरियंस करेंगे उनकी शादी में, तो हेल्प मी गाइड। ओह वाह, सी 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा है ना ये। ओके, पहले मैं कार्ड्स निकाल रही थी, मुझे तो बोलने का ही मन कर रहा है कार्ड्स देख के आप लोग के लिए। ओह माय गॉड, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कार्ड्स देखिए कैसे जंप आउट है। बहुत सारे लोग शायद बहुत ज़्यादा खुश है। अरे भाई, हमें तो आज हमारे मैरिज के बारे में पता लग जाएगी कि हमारे मैरिज का हमने जो सपना देखा था क्या वो पूरा होगा। तो यस, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। ओके, दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड जंप आउट होते कहाँ गए, 2-3 कार्ड्स जंप आउट हुए। ओके, कार्ड्स भी काफ़ी एक्साइटेड है आप लोगों को आंसर देने के लिए। ओ 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके कोई बात नहीं। 6 ऑफ कप्स। गाइस, आप लोग फर्स्ट पाइल भी देखो, ठीक है। ये है बॉटम की एनर्जी, फर्स्ट पाइल में भी आई थी, इस पाइल में भी बरकरार है। चलिए मैं और एक डेक से भी ले लेती हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद हम एक साथ रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ये कार्ड क्या है, टेम्परेंस आया है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, कुछ लोगों के सपने बहुत ज़्यादा है अपनी मैरिज को लेके, ठीक है। आपने बहुत टाइम से संजोए हैं अपनी शादी के लिए। ओके, 6 ऑफ कप्स, यस, बहुत टाइम से आप लोग संजो के रख रहे हो कि मुझे इस तरीके से वेडिंग करनी है, ठीक है। मुझे अपने पर्सन के साथ इस तरीके से इस मोमेंट को जीना है। ऑफ कोर्स सबके सपने रहते हैं अपनी शादी को लेके, तो आपके भी डेफिनेटली है। जो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपकी जिनसे शादी होने वाली है, एक तो वो भी काफ़ी रिच अबंडेंट फैमिली से मुझे दिख रहा है, वो भी काफ़ी मतलब एक हाई क्लास सोसाइटी से दिख रहा है। मतलब ऐसी चीज़ नहीं है। अभी देखिए, जनरल रीडिंग है, ठीक है, बहुत सारे लोग देखेंगे। अभी सबकी स्थिति ज़रूरी नहीं है कि एक जैसी हो, ठीक है। एंड इसमें हम किसी को कभी
नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ये लोग ज़्यादा खर्चा कर पा रहे, ये लोग नहीं कर पा रहे। नो, जिसकी जितनी क्षमता है, राइट, बिकॉज पैसे खर्च करने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी शादी कितनी चलती है, आपकी शादी कितनी डिवाइनली गाइडेड है, कितनी प्रोटेक्टेड शादी है, राइट। एंड आपके सपने बहुत ज़्यादा है शादी के लिए, तो आप खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा करने वाले हो अपनी शादी में, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक हाई क्लास मैरिज आप लोग करना चाहते हो, ठीक है। आप लोगों की विश है कि मेरी शादी में कोई कमी ना रहे, सजावट से लेके, फूड से लेके, आउटफिट से लेके, हर वो चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोग अभी से प्लानिंग कर ही रहे, या हो सकता है किसी का शादी नज़दीक भी आ रहा हो जिसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि कोई भी चीज़ की कमी ना रहे। मुझे एक स्टार्टिंग में ही ये वाइब्स आ रही है, बहुत ज़्यादा फ्लावर बुकेज, हर जगह पे फ्लावर का सजावट बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि किसी ने कुछ फाउंटेन का भी कुछ किया हो, पानी का फाउंटेन, मुझे नहीं पता क्या डेकोरेशन है। तो हो सकता है कि किसी ने अगर डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान किया, बिकॉज इस वाले पाइल में है कुछ लोग आई थिंक प्लान कर रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग, तो वहाँ पे तो कितनी सारी आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स होंगी, राइट। ये चाहिए मुझे, यहाँ से ये होगी, ब्राइडल एंट्री में ये होगा, वो होगा, तो इस तरीके से बहुत सारे डिज़ाइंस, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है। एंड फूड्स कुछ स्पेसिफिक होंगे, ठीक है। बहुत सारी कुजीन्स आप लोग यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे बेकरी फूड की भी वाइब्स आ रही है, बहुत ज़्यादा हो सकता है बेकरी फूड आप लोगों को खुद ही पसंद हो, कोई भी हो सकता है वो, आपके पिज़्ज़ा से स्टार्ट करके कुछ भी चीज़ें हो सकती है, पिज़्ज़ा हो सकते हैं, बर्गर्स हो सकते हैं, आई डोंट नो मुझे किसके लिए ये वाइब्स आ रही है, लेकिन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या तो आपकी फेवरेट है जो भी चीज़ें रहती है, राइट। तो मेन्यू में भी बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर मुझे दिख रहा है कुछ लोग कि मेरी शादी के मेन्यू में ये चीज़ होनी ही है, ऐसी वैसी। कुछ लोग की मुझे लग रही है कि यू आर लिटरली प्लानिंग फॉर योर मैरिज, ओके। तो मुझे ज़रूर बताइएगा किसकी ऐसी प्लानिंग चल रही है, बिकॉज ये चीज़ है। एंड ये वीडियो आपको तभी मिलेंगी जब आपकी ये प्लानिंग्स ऑलरेडी आपके दिमाग में होंगे, राइट। तो वो एक चीज़ बन रही है। दूसरा, सी 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रहे हैं, तो कुछ लोगों की तो काफ़ी नज़दीक है, ठीक है। हो सकता है आने वाले 8 महीने में आपकी शादी हो जाए, या अगस्त के मंथ में कोई प्लान कर रहा हो, आई डोंट नो, ओके, माइट भी हो भी सकते हैं, आई डोंट नो, ओके। तो कुछ लोगों के लिए जो भी ब्राइड्स यहाँ पे है, स्पेशली आप हो, आपके अभी फ्यूचर स्पाउस जिनके बारे में आप देख रहे हो वो हो सकते हैं, बिकॉज आप मेल फीमेल कौन देख रहे हो मुझे नहीं पता। तो आपकी जो ब्राइड होंगी उनके तो कुछ खास रिक्वायरमेंट्स होंगे, ठीक है। कुछ येलो कॉस्ट्यूम्स में आई थिंक उनके कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगे, कुछ ट्यारा की मुझे वाइब्स आ रही है जो कि येलो कलर में कोई ट्यारा, कुछ मतलब हर वो चीज़ कंप्लीटली मैचिंग कलर्स, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए यस ऐसी वाइब्स भी आ रही है कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि मुझे तो बहुत सिंपल शादी करनी है, ठीक है, मुझे इतना ताम झाम चाहिए ही नहीं। एंड कुछ लोग ऐसे सोच रहे हो कि आप अपने खुद के जगह पे नहीं करना चाहते हो, आप किसी और जगह पे जाके नियर वाटर बॉडीज, जैसे कि आसपास पानी हो, एक मतलब नेचर के आसपास आप लोग शादी करना चाहते हो। मुझे नहीं पता ये किसके लिए अभी एनर्जी है, जैसे कि आसपास पूरे साज सजावट, जैसे कि नेचर इंक्लूडेड हो, जैसे कि पेड़ वगैरह हो, वहाँ पे लाइटिंग्स वगैरह हो, मतलब अगर रात का आप लोग अगर सीन करो, जैसे कि कोई बीच के आसपास जो एक डेकोरेशन होता है, तो उस तरीके का कोई थीम, जैसे कि एंगेजमेंट वैसी जगह पे आप लोग प्लान कर रहे होंगे। या को पानी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही थी, यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, तो वाटर के आसपास काफ़ी ज़्यादा मुझे फील हो रही है, जैसे कि कोई किसी को प्रपोज कर रहा है वैसी जगहों पे, या हो सकता है आपकी फ्यूचर स्पाउस आपको पहले वैसी जगहों पे ले जाके आपको प्रपोज करे, एक पूरा माहौल बना के, तो वो भी शायद यहाँ पे आ रही है, जो आपके सपने हैं वो फुलफिल हो। बिकॉज सी एनर्जी एक्सचेंज तो इक्वल चल रही है। 6 ऑफ कप्स में यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल एंड एडोरेबल लव, तो आपकी जो ये फ्यूचर स्पाउस होंगे इनको खास ख्याल रहेगा आपकी चीज़ों का, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, किस तरीके से आपको चीज़ें पसंद है, वो सब कुछ ये खास ख्याल रखेंगे। हो सकता है आपकी बेस्ट फ्रेंड से आपकी शादी हो रही हो, जो बचपन में आपके साथ खेलते थे, आपके साथ बड़े हुए हैं, ठीक है। तो एक वो भी वाइब्स आ रही है यहाँ पे, मतलब एक फैमिली गेट टुगेदर मुझे काफ़ी स्ट्रांगली दिख रही है। कुछ लोग ऐसे होंगे कि दोनों के फैमिलीज पूरे मतलब एबंडेंट है, बहुत ज़्यादा पब्लिक फिगर हो सकते हो आप दोनों के घर, तो इसके लिए एक सोसाइटल इमेज को आप लोग मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें करोगे, ठीक है। तो वो चीज़ें दिख रही है, यस। लेकिन जो भी है कनेक्शन काफ़ी प्योर है विद द टेम्परेंस। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यस ब्लिसफुल लव, ठीक है, जहाँ पे डिवाइन प्रेजेंस है, जहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रही है कि यस आप
आपकी जिनसे भी शादी होगी, हो सकता है आपका सपना था कि मेरी शादी इनसे ही हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए लव कम अरेंज मुझे दिख रही है। हो सकता है आप लोगों का लव हो लेकिन उसको आप अरेंज के तरीके से, जैसे कि पेरेंट्स को भेज दो फिर बाद से स्टार्ट करवाओ, मतलब एक प्रॉपर वे में। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी चीज़ें हो सकती है कि आप लोगों का लव हो लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि आप लोगों का ये लव मैरिज हो, मतलब अरेंज मैरिज, किसी के थ्रू कनेक्ट हो जाओ। दोनों फैमिलीज़ को लगे कि ये तो अरेंज मैरिज हो रही है लेकिन हो रही है वो लव मैरिज, मुझे नहीं पता कौन ऐसे दिमाग लगा रहा है अभी इस वक्त। लेकिन वो एनर्जीज भी यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन जो भी है काफ़ी प्योर एनर्जीज है। ये आपके सोलमेट ही होंगे जिनसे आपकी शादी होगी, ठीक है। एक बहुत प्योर एनर्जी आप दोनों की रहेगी यहाँ पे मैरिज में, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड सी कितनी ज़्यादा सजावट, कितनी ज़्यादा चीज़ें फ्लोर में रहेंगी। जब ब्राइड की एंट्री होती है तो आप लोग देखते हो ना कितनी सारी चीज़ें रहती है, फॉग जैसा कुछ रहता है, मुझे तो नाम भी नहीं पता आधी चीज़ों का, ठीक है। तो कितनी ज़्यादा चीज़ें रहती है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। यहाँ पे मुझे केक की वाइब्स आ रही है, कुछ बहुत बड़ा केक आप लोग डिज़ाइन करोगे जिसको कट करोगे आफ्टर एंगेजमेंट, वो तो डेफिनेटली होता ही है। लेकिन ये केक थोड़ा अलग डिज़ाइन लग रहा है, जैसे बहुत सारे लेयर्स होंगे, बहुत बड़े केक होंगे। एंड वो केक का भी मुझे कुछ ऐसी वाइब्स आ रही है जैसे कि बहुत ज़्यादा हार्ट रहे, या कुछ हार्ट शेप का ही कुछ बहुत बड़ा केक आप लोग डिज़ाइन करवाओ। आई डोंट नो, किसी के पिक्चर्स भी हो सकते हैं केक में जो आजकल करते हैं, तो वैसी वाइब्स भी आ रहे हैं। बिकॉज देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोग प्लान कर रहे हो, मुझे ऐसे करना है वैसे करना है, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा कोई ट्रेडिशनल लुक में शादी करने वाले हो, ठीक है। आपका जो ड्रेस रहेगा वो आपका कोई कस्टम ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि बहुत पुराना कस्टम ट्रेडिशन है, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा अलग अलग कस्टम ट्रेडिशंस में शादियाँ होती है, अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं ब्राइड एंड ग्रूम। तो मैं इतना तो नहीं कह सकती, बस इतना समझ जाइए कि कुछ तो अलग मतलब आप लोग लगोगे मैरिज में, ठीक है। जो आपका मंडप होगा, जो आपका रिसेप्शन का जो एक मतलब चेयर होगा जहाँ पे आप लोग बैठोगे, जो सोफ़ा होगा, जो चेयर होगा, वो भी काफ़ी मतलब ऐसा होगा, लोग देखेंगे अरे भाई ये मतलब ऐसे बैठ रहे हैं जैसे कि कोई सिंहासन में बैठ रहे हो, कोई राजा रानी। तो इस तरीके की मतलब कोई वाइब्स को आप लोग रिक्रिएट करोगे, या कहीं से कुछ देख के कोई मूवी या कोई सेलिब्रिटी को देख के आप उसको रिक्रिएट करोगे, बिकॉज आजकल रिक्रिएट लोग करते हैं ऑफ कोर्स। तो वैसी कुछ रिक्रिएशन की एनर्जी मुझे आ रही है, लेकिन 5 ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ फील हो रही है, हो सकता है आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस हो इनके साथ आपकी थोड़ी कुछ अनबन हो जाए, या कुछ ऐसी चीज़ें आपकी रहे बिफोर मैरिज, ठीक है। जिसके लिए ऑफ कोर्स मैरिज में तो सारी चीज़ें सॉल्व हो ही जाएगी, उससे पहले कोई चीज़ को लेके कंप्लेन कि मुझे ये ऐसे करना था आपने ऐसे कर दिया, तो इस तरीके की नोक झोंक की एनर्जी भी मुझे आ रही है कुछ लोगों के लिए। आई डोंट नो किसके लिए ये चीज़ होंगी, बिकॉज देखिए ये आपके जो भी पार्टनर होंगे, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से थोड़े बहुत अपोजिट हो, ठीक है। अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा काम अपनी चीज़ों को लेकर पर्टिकुलर होने वाली है, उनको हर चीज़ परफेक्ट वे में, परफेक्ट साइज में, परफेक्ट टाइमिंग्स में चाहिए होगा मुझे नहीं पता। तो एक वैसी वाइब्स आ रही है, तो इसलिए शी विल बी वेरी मच पर्टिकुलर, ठीक है। कुछ लोगों की कंट्रोवर्सी मुझे दिख रही है फॉर डियर सैंडल्स, हील्स, आई डोंट नो, कुछ हील्स को लेके भी कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, ऐसा चाहिए था, आपने मुझे ऐसे दिलवा दिया, मुझे ये नहीं चाहिए, मतलब इस तरीके की कुछ वाइब्स, पता नहीं उठ पटांग सी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। बहुत सारे लोग एक्साइटेड है अपनी वेडिंग के लिए, ठीक है। एंड कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कोई ट्रुप को बुलाए अपने मैरिज में, ठीक है, कोई डांसिंग ट्रुप, ये सब जो कोई कुछ ऐसे डांडिया वगैरह का, या हो सकता है कुछ डांडिया का आप लोग कंपटीशन रखो, वो भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। तो आप लोग देखिए मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट आ रही है इस वाले मैरिज से सेकंड पाइल के लिए। आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है बिकॉज यू पीपल आर प्लानिंग दिस, ठीक है। बहुत सारे लोग ना अपने मैरिज में कुछ स्पिरिचुअल चीज़ों को भी, जैसे कि कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें से आप लोग डिज़ाइन करोगे, जैसे कि कुछ लाइट्स लगा लिया जिसमें ऐसे इन्फिनिटी जैसा बने, या कुछ तो ऐसी चीज़ आप लोग करोगे जिससे थोड़ी अलग वाइब्स आएंगी, बहुत वाइब्रेंट एनर्जी फील होगी। भाई ये वेडिंग में इन्होंने स्टाइल अलग किया है, ये बहुत अलग लग रहा है, तो कुछ अलग करने का आपका एक कोशिश रहेगा, ठीक है। जैसे कि बहुत ज़्यादा स्टार्स, कुछ ऐसे स्टार्स से आप लोग कुछ करो, कुछ डेकोरेट करो, आई डोंट नो। कोई झूला जैसा कुछ कर सकते हो, जैसे कि रहते ही है हल्दी मेहंदी में, जो कि पिक्चर्स वगैरह आप लोग करते हो ना, तो वहाँ पे तो कितने सारे आजकल डेकोरेशंस होते हैं, तो आप लोगों के जैसे कुछ खास रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं। हम्म
कुछ मैजिशियंस को बुलाओ, कुछ लोग, एक वो भी एनर्जी आ रही है। आप लोग देखिए, बिकॉज ये जो शादी आप लोग करने वाले हो, कुछ लोगों के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाले हो, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स ऐसी, तो वेल्थ मनी का खर्चा बहुत ज़्यादा होने वाला है गाइज, ठीक है। आप लोग खर्चा करो, खर्चा करना चाहिए, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आपको एक बैलेंस वे में भी रहना चाहिए, ठीक है। तो वो भी मैं यहाँ पे कहूँगी, बिकॉज वो आप लोग के लिए गाइडेंस ही है, वो मैं नहीं कह रही हूँ, वरना पता चले कि पीछे से सब लोग मुझे बोलने लग गए हो कि हमें शादी करनी है, आपको इससे क्या प्रॉब्लम है, हम जितना खर्चा करें हमारी मर्जी। ऑफ कोर्स आपकी मर्जी, आपका पैसा है, आपकी मर्जी है, लेकिन ऑफ कोर्स चीज़ों का ज़्यादा वेस्टेज भी सही नहीं है। अगर कोई चीज़ वेस्ट हो रही है तो उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो वो भी एक चीज़ दिख रही है, बिकॉज हर चीज़ को हमें एक बैलेंस वे में रखनी चाहिए। ऑफ कोर्स मनी आपको खर्च करना चाहिए, आप जितना खर्च करते हो उतना आपके पास आता है, आई कम्प्लीटली एडमिट, लेकिन ऐसी चीज़ भी नहीं होनी चाहिए जो किसी चीज़ में ओवर भी करे, ठीक है। तो वो भी एक चीज़ हो रही है। तो कुछ लोग अपने फ्यूचर स्पाउस को गाड़ी गिफ्ट करने वाले हो, तो मिल रही है आपको आपकी गाड़ी जो आप प्लान कर रहे थे इतने टाइम से, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं थोड़ा बहुत झलकियाँ आपकी मैरिड लाइफ के लिए कि एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। एंजल्स मेरे व्यूअर्स की मैरिड लाइफ कैसे रहेगी। चलो मैरिज का टाइम, ओके, आपका जो टाइम फ्रेम मुझे दिख रही है ना मैरिज की, कि कैसे ये टाइम में हो सकती है, जब आप ये रीडिंग देखोगे उससे आप 6 मंथ ले लो। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए अभी जो यंग एनर्जी में है, जिनकी अभी एज शादी के लिए नहीं हुई है, मैं उनके लिए एक यहाँ पे मैं साल बोलूँगी 29 पे, ठीक है, 2029 पे। अभी तो 6 चल रहा है, 7, 8, 9, तो 3 साल यहाँ पे कुछ लोगों को वेट करना है अभी बेटा, अभी आप लोगों का समय नहीं हुआ है ठीक है। तो ये एक वाइब्स है कुछ लोगों के लिए। यस, मैंने कहा भी था ना कि 8 महीने के बाद मुझे कुछ लोगों की एनर्जी दिख रही है, तो हो सकता है कि इस अगस्त में आपका शादी फिक्स हो किसी के साथ, ठीक है। अक्टूबर मंथ कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रही है, कुछ लोगों के लिए जनवरी मंथ फील हो रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स भी आई है, 7 मंथ्स, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो अपनी शादी को लेके, लेकिन यस ऑलमोस्ट कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर तक पॉसिबिलिटीज़ है कि हो, एंड इस ईयर में भी पॉसिबिलिटीज़ है। कुछ लोगों की जिनकी पॉसिबिलिटीज़ है उनकी तो ऑलरेडी तैयारी चल ही रही है, मैं और क्या ही बोलूँ। तो वो लोग ज़रूर बोलिएगा जिनकी तैयारी ऑलरेडी चल रही है। 2 ऑफ सोर्स, सी यहाँ पे वही एनर्जी आ रही कि ये पर्सन इनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, या ये सुनने को मैडम रेडी नहीं है। तो यही चीज़ मुझे फील हो रही थी कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको हद मनाएंगे, लेकिन आप उनसे रूठे रहोगे कि नहीं मुझे ये चाहिए था, मुझे सुनना ही नहीं है कुछ। देखो मैंने जो चीज़ बोली थी डिवाइन आपको वही दिखा रहे, अच्छे से देखिए कि लेडी सुनने, उन्होंने अपना हाथ ही दिखा दिया, बस करो मुझे नहीं सुनना है। मतलब थोड़ी जो ऐसे नोक झोंक तो मुझे दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं आपके वेडिंग के दिन में, आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना, बिकॉज आपने जैसे सपना देखा था आपकी वेडिंग वैसे ही होने वाली है। तो मैं क्या बोलूँ अभी, तो टेम्पल पाथ, यस ऑफ कोर्स। आजकल वेडिंग्स में क्या होता है, हर कोई पहले तो ऑफ कोर्स आप लोग पूजा पाठ से ही स्टार्ट करते हो या अपने रिलीजन के हिसाब से। ऑफ कोर्स तो आपको ऊपर वाले को बिल्कुल नहीं भूलना है, उनको हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करना है। जो भी पूजा पाठ जो भी चीज़ें हैं उसको आपको बरकरार रखना है, ठीक है। बिकॉज इस वाले वेडिंग में मुझे ज़्यादा लग्जरी, ज़्यादा बाहर की चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही, इसलिए मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा वेस्टेज भी सही बात नहीं होती है। तो मैं ये इस कंटेक्स्ट में ही मैं कह रही थी कि यस आपको स्पिरिचुअली भी चीज़ों को रखनी है, तो बराबर आपको स्पिरिचुअल चीज़ों को, डिवाइन को धन्यवाद करके ही चीज़ें स्टार्ट करनी है। ऑफकोर्स आप लोग करते हो, लेकिन उसको भी आपको साथ में उतना ही इंपॉर्टेंस देना है, मैं वही कह रही हूँ। सी द क्राउन, यहाँ पे देखिए क्रिस्टल का क्राउन दिख रहा है, राइट, जो कि क्राउन चक्रा को यहाँ पे दिखा रहा है। तो यस डेफिनेटली कुछ लोग बहुत ब्यूटीफुल लेटर अपने लिए सोच के रखे होंगे आउटफिट्स, ठीक है। तो ऐसे कोई पर्पल आउटफिट्स में हो सकते हैं, मतलब अपने आप को बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह आप लोग फील करोगे, बिकॉज यू आर ए प्रिंसेस। जो भी देख रहे हैं यहाँ पे प्रिंस प्रिंसेस जो भी है, तो यस आपकी विशेस बिल्कुल आप ही की तरह फुलफिल होंगी। बस आपको डिवाइन के सामने ग्रैटिट्यूड शो करना है, उनको थैंक यू बोलना बिल्कुल भी मत भूलिए अपने वेडिंग के लिए, बिकॉज वही है जो आपको यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। आर्क एंजल यूरियल आपके साथ है, जो आपको हर टाइम गाइडेंस देते हैं। तो अपने इंट्यूशन की बात हमेशा सुनिए, इंट्यूशन को मत इग्नोर कीजिए। तो थिंकिंग वोमन, सी मैंने कहा है ना, अपनी इंट्यूशन की बात ज़रूर सुनिए,
ठीक है। तो आपके जो पर्सन होंगी, जो फीमेल होंगी, वो भी थोड़ी बहुत ओवरथिंकर हो सकती है, तो उनके साथ थोड़ा सोच समझ के हैंडल कीजिएगा। अगर वो कुछ डिमांड कर रही है तो प्लीज़ कीजिएगा, वरना वो गुस्सा होने वाली है, ठीक है। तो ये नोक जो किसी के लिए शायद आ रही थी। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये शादी आप लोगों को पर्सनली हीलिंग एंड हैप्पीनेस देने के लिए ही है। एंड मुझे कुछ लोगों की ऐसी वाइब्स आ भी रही है कि आप लोगों की ऑलरेडी शादी हो चुकी है एंड अभी आप लोग अपने मैरिड लाइफ में हो। तो मैरिड लाइफ में आपको यही चीज़ बोली जा रही है कि यस, अभी आपको अपनी पर्सनल चीज़ों को हील करने की ज़रूरत है। दिस इज़ योर डिवाइन टाइमिंग। ये लास्ट मैसेज बड़ा यूनिक मैसेज था, लेकिन किसी के लिए तो था, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए। इफ़ यू आर मैरिड एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो ये चीज़ ज़रूर जान लीजिए कि अभी आपके मैरिड लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है जिसको आपको हील करते हुए आगे बढ़नी है। ऑल टाइड अप, वरना आप स्टक होने वाले हो। ये चीज़ भी याद रखिए, बिकॉज जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ों में खो जाते हैं फिर क्या होती है, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो वही चीज़ यहाँ पे होने वाली है कुछ लोगों के लिए। तो थोड़ा इस चीज़ पे गौर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा भी आपको सब कुछ वो करके आगे नहीं करना है। हर चीज़ को एक बैलेंस वे में आगे रखिए। केयरिंग कनेक्शन, सी आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। तो काफ़ी लवी डवी चीज़ें रहेंगी, तो वो तो हम बाद में वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। तो स्टे कनेक्टेड। अगर ये रीडिंग आपसे थोड़ी सी भी रेजोनेट हुई है, थोड़ी सी भी आपके प्लान्स के साथ मैच हुई है, तो मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। चैनल को हाइप एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए नंबर आपके सामने है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।